पहले तो सॉरी, मैं इस चीज़ के लिए बहुत सॉरी बोलती हूँ कि मैंने लाइव का लिए बोला था बट मैं लाइव नहीं हो सकी। मैं इसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि मुझे लाइव जॉइन ही नहीं करना आ रहा था और वहाँ नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो फ़िलहाल मैं वहाँ मंदिर में थी। मैंने मंदिर में, ये है जालंधर का फेमस मंदिर देवी तालाब। अभी हम लोगों ने एंट्री करी है इसके अंदर। हालांकि मैं बहुत बार जा चुकी हूँ पर अब काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। मतलब होगा वो 2-3 साल, इतना साल हो गया है। अब जब हम लोगों पहले यहाँ से एंट्री होती है, देखो लोग यहाँ पे बिल्कुल मैं कहती हूँ ऐसे निस्वार्थ सेवा करते हैं और निस्वार्थ ही सब कुछ करते हैं। लेकिन इस बार बहुत से रूल चेंज हो गए। आप लोग गलत साइड से एंट्री ना करें क्योंकि हम लोगों ने जब एंट्री करी तो जोड़े घर का हमने लोगों ने शूज पहने हुए थे और जूते वहाँ पर उतारने की कोई जगह ही नहीं थी। फिर हमें वापस से उधर से घूम के जाना पड़ा। बहुत लंबा है एक्चुअली। ये मंदिर है बहुत फेमस। ये माता रानी का मंदिर है। इसे छोटा वैष्णो धाम भी बोला जाता है। इस मंदिर को छोटा वैष्णो धाम भी बोला जाता है क्योंकि ये बिल्कुल ही उसी तरीके से रेक रुखा के रूप में तैयार किया गया है। यहाँ पे जब मैं मंदिर के दर्शन कर रही तो लोगों ने आजकल एक नया चलन बनाया हुआ है कि मंदिर को कंपनी पार्क या पार्क जैसा बनाया है। ये बच्चा, ये मेरी टर्न ही नहीं आने दे रहा था। कंटिन्यू भोलेनाथ पे पानी डाल ही जा रहा था, करी जा रहा था करी। मैं कब से सोच रही थी कि ये मुझे भी देगा लुटा तो मैं भी भोलेनाथ पे पानी चढ़ाऊंगी, बट वो दे नहीं। चलो कोई बात नहीं, जैसे भोलेनाथ की एनर्जी। आगे की तरफ मैं बढ़ी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बेचारे बहुत थके हुए थे पर फिर भी मेरे साथ कह रहे थे जल्दी कर जल्दी कर। मैंने कहा नहीं, मैंने लाइव के लिए बोला है तो मैं लाइव तो ज़रूर जाऊँगी ना। यहाँ पर अब छोटा सा देखो, काफ़ी रूल्स चेंज हो गए हैं। यहाँ पर लोगों ने पार्क भी बना दिया है और ये लंगर हाल भी इसी साइड है। यहाँ पर नवरात्रों में इतना टेस्टी लंगर, नवरात्रों में क्या लंगर तो यार कोई भी हो बहुत टेस्टी होता है। अच्छा, ये हनुमान जी की आप जो प्रतिमा देख रहे हैं ये बहुत बड़ी प्रतिमा है। इतने बड़े हनुमान जी है, मांगो जो मांगना है इच्छा ज़रूर पूरी होगी। ये देखो लोग स्पेशल यहाँ पर सेल्फी पॉइंट जैसा बना रखा है, फ़ोटो खिंचाने आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं बड़े ही चावों से। अब ये यहाँ पर ये छोटा वैष्णो धाम, जैसे हम वैष्णो देवी माता के गर्भ जून में जाके दर्शन करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी गर्भ जून में जाकर दर्शन करते हैं। ये यहाँ पर पानी धोने के लिए है, पैर धोए और मैं आगे मंदिर में दर्शन के लिए। ये देखो जी बड़ा सा शेर और हमने इसमें एंट्री कर ली है। जैसे ही एंट्री करते हैं थोड़ा सा आगे चल के भीड़ बहुत ही, आज भी मोस्टली यहाँ पर भीड़ होती है क्योंकि ये लोगों ने एक तरह से पर्यटन स्थल बनाया हुआ है घूमने के लिए। यहाँ टूरिस्ट आते हैं, धर्मशाला है, सब कुछ है। मतलब बिल्कुल आपके बजट में है। यहाँ पे जब हम एंट्री करते हैं शेर के मुंह में तो छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये बच्चे डर रहे थे बट इन बच्चों को मैंने साइड में किया। बच्चे साइड में होकर भी मैंने ये गर्भ जून के अंदर एंट्री कर ली है। गर्भ जून के अंदर जब मैं एंट्री करती हूँ तो यहाँ पर काफ़ी पानी होता है, कपड़े आपके सारे गीले हो जाते हैं, तो थोड़ा सावधानी से आएँ। और ये देखो इस तरह से गर्भ जून बनाई हुई है माता वैष्णो माता का। ये आप लाइव दर्शन कर रही हैं इस चीज़ का एक तरह से देखा जाए। और ये पानी की धारा आ रही है यहाँ पर, ये देखो इस तरह से पानी की धारा आ रही है। ये पूरा भर दिया जाता है। ये सॉरी, मैं माता के दर्शन आप लोगों को नहीं करा सकी क्योंकि पंडित जी ने मेरा फ़ोन बंद करा दिया था कि फ़ोन बंद करो, फ़ोन अलाउ नहीं है। तो सॉरी, मैं किसी भी मंदिर का आपको माता जी का दर्शन नहीं करा सकी, इस बात के लिए वेरी सॉरी। ये हम जब बाहर निकलते हैं तब हमें, अभी आपको वैष्णो माता का दर्शन कर लिया है, अब आपको मैं छोटे अमरनाथ या केदारनाथ की यात्रा ही समझ लो। यहाँ पर जब हम बाहर निकलते हैं तो केदारनाथ की तरह भोलेनाथ का एक लंबी सी यात्रा बनाई गई है। ये केदारनाथ का दर्शन हो रहे हैं, करेंगे अभी हम। ये देखो ये एकदम ऐसा रूपरेखा तैयार करी गई है। यहाँ पर लोगों ने स्पेशल आते हैं अपनी फ़ोटोएँ खिंचाने और टाइम पास के लिए या भगवान के दर्शन करने के लिए। ये देखो आप, कितना सुंदर, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन है। मैं कहती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप जब भी जालंधर आएँ तो जालंधर में देवी तालाब ज़रूर जाएं। ये बहुत फेमस है। यहाँ पर आपको थोड़ा चलना पड़ता है क्योंकि ये खड़ी चढ़ाई है। जैसे माता वैष्णो की होती है वैसे ही इसकी ही खड़ी चढ़ाई है। खड़ी चढ़ाई के रूप में इसकी चढ़ाई होती है। अच्छा, जब हम चलते हैं तो आगे जाकर हमें, ये देखो इस तरह से लंबी खड़ी चढ़ाई है। ये इस तरह से चढ़ते जाओ, चलते जाओ, बाबा जी की जय बोलते जाओ। अभी हम जैसे हम अमरनाथ जाते हैं तो
बर्फ़ की शिला के अमरनाथ बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये देखो वाइट कलर के शिव बनाए हुए हैं भोलेनाथ। जय बम बम भोले, सावन के इस पावन महीने में इनका दर्शन, वाह क्या बात है, सो लकी। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी आगे जाते हैं तो यहाँ पर अमृत धारा भी बरसती है। ये देखिए, जब आप नीचे उतरते हैं तो आपको यहाँ पर एक अमृत धारा के रूप में ऊपर से टपकती है, यानी कि ये बाबा के चरणों से निकलकर अमृत धारा निकलती है, जिसे आप पिए। और ये विश पॉइंट भी माना जाता है, यहाँ लोग अपने सिक्के करते हैं। ये देखो, मैंने भी अमृत धारा पी ली है, क्या पता मैं अमर हो जाऊँ नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। ये देखो, अभी लोगों ने कॉइन्स डाले हुए हैं विश मांग कर अपनी, मैंने भी अपना कॉइन्स डाल दिया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर नीचे उतरते हैं तो उसके बाद में आपको नीचे भी आपको भगवान भोलेनाथ की पूरी बारात का दर्शन कराऊंगी मैं। बनते लाइव मेरे साथ, अगर नहीं हो सके तो मैं आपको दर्शन तो करा ही दूंगी। इस तरह से आप जाते हैं तो जलधारा नीचे बहती रहती है। और आप ये एक्चुअली मैं बताऊं, मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं अकेली थी और इस पूरे रो में कोई भी नहीं था, मुझे डर लग रहा था, पर बम बम भोले कहते हुए मैं निकल गई। ये देखो, भोलेनाथ की बारात का एकदम पूरा वर्णन किया गया है इन्होंने, ये मेरे भोलेनाथ बाबा। और यहाँ पर भी लोग बहुत फ़ोटो खिंचा रहे थे सेल्फी पॉइंट की तरह, एक तरह से। ये देखो, भोले की बम बम भोले की बारात में जंग के, इस तरह से हमने दर्शन करा दिए मैंने आपको। अब हम आगे की ओर निकलते हैं, ये हम बाहर आ जाते हैं, इसका एग्जैक्ट पॉइंट भी बाहर ही है। और यहाँ से ये देखो, कैमरा आप पर नज़र हर मिनट रखता है। मैं डर डर के फ़ोन चला रही थी, क्या पता मुझे किसी वक्त पकड़ ले मुझे और मुझे कह दे कैमरा कैसे आपने ऑन किया। ये देखो, यहाँ पर आप ये पूरी प्रतिमा, पूरा अमरनाथ यानी कि पूरा ऐसा बनाया हुआ है जैसे आपने कैलाश नाथ भोले के कैलाश पर्वत के दर्शन कर रहे हैं। ये देखो, ये कैलाश ध्वज बनाया हुआ है, और ये देखो गंगा माता, और ये सब कुछ, ये आपको पार्वती माता, ये सब कुछ इतना भव्य है ना कि आप लोगों को सचमुच ऐसा लगेगा कि आप भगवान के ही, भोलेनाथ के कैलाश के ही दर्शन कर रहे हैं। इस तरह से हम बाहर निकलते हैं, फिर से आप इनके दर्शन करती हैं। और यहाँ पर हर मंदिर आपको मिलता है। ये अनामनाथ मंदिर अभी बन रहा है, यहाँ पर अभी कार्य चल रहा था, तो ये फ़ोटो बाहर से ही, अंदर जाने नहीं दे रहे थे मोबाइल को लेकर। और ये शीतला माता का फेमस मंदिर है, शीतला माता का। और ये परशुराम भगवान का मंदिर है। यहाँ पर भी मैं आपको बाहर से ही दर्शन करा सकती हूँ, क्योंकि मोबाइल लेके बिल्कुल वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। भाई मुझे तो समझ नहीं आता, हमारे ही भगवान है और हमें ही दर्शन नहीं करने देते, बड़ा अजीब है ये सब कुछ, है ना। अब ये मैं आपको त्रिपुरा माता के भी दर्शन कराऊंगी, वो भी बहुत अच्छे। और यहाँ पर मैं आपको, ये देखो, माता जी का, ये भगवान का अभिषेक हो रहा था, जलाभिषेक। लोग शाम के टाइम वैसे कोई भी जलाभिषेक नहीं करते, लेकिन लोग कर ही जा रहे थे। फिर भी चलो, श्रद्धा है सबकी अपनी अपनी। ये माता सरस्वती हैं, इनके दर्शन कीजिए आप, विद्या की दाती हैं ये। और ये भी जन्माष्टमी का उत्सव आने वाला है, तो यहाँ पर जन्माष्टमी की देखो कितनी भव्य तैयारी की है नारायण जी की। और ये यहाँ पर जागरण हो रहा था, ये जागरण के आपको लाइव दर्शन मैं करवा देती हूँ। देखो, यहाँ पर इतना एवरी टाइम जागरण होता रहता है, एवरी टाइम यहाँ पर कोई ना कोई आता है और यहाँ पर जागरण होता रहता है और चलता रहता है। तो यहाँ पर जो जागरण हो रहा था, मैंने काफ़ी देर तक बैठ कर सुना, और मैं आपके चाहोगे तो मैं इनके बीच में आपका आवाज़ सुना दूँगी। और ये देखो, ये स्पेशल लिखा हुआ है, भैरव बाबा पे कोई भी फूल व प्रसाद नहीं चढ़ाया जाए। यहाँ मैं खड़ी रही काफ़ी देर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो जो भजन के बोल रहे थे उनको सुनकर मेरे मन की तृप्ति हो रही थी। वो बता रहे थे कि काली माता का उत्पत्ति कैसे हुई और काली माता धरती पे कैसे आई। वो पूरी कहानी मैं खड़ी रही काफ़ी देर तक और सुनती रही, मुझे अच्छा लग रहा था सुनते सुनते। लेकिन मैं तो भूल ही गई कि मेरे हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं, सो मैं यहाँ से जल्दी मूव ऑन करके आगे की तरफ बढ़ती हूँ और आपको आगे की ये देखो, माता के दर्शन आप कर लीजिए, मांगिए जो मांगना है। मैं अपनी वाणी को थोड़ी देर विराम देती हूँ, और जो माता से मांगना है मांगिए। हाँ, माता के दर्शन अब आपको हो गए हैं, मांग लिया जो मांगना है। यहाँ पर जो भी विश आप मांगते हैं, जो भी विश मांगते हैं, आपकी ज़रूर पूरी होती है। ये देखो, मैं बाहर आ गई हूँ, बाहर की तरफ। ये मैं अपने बाहर की, अब मैं आपको जो यहाँ के माता रानी के जो लाइव दर्शन है वो करवाऊँगी। और ये पर देखो, यहाँ पर लोगों ने अपनी मन्नतों के ये झंडे गाड़े हुए हैं, मन्नतों के धागे बांधे हुए हैं। यहाँ पर ये देखो, झंडे आपको कहते हैं कि जितने आप झंडे और डंडे गाड़ोगे उतना ही आपका नाम रोशन होगा। यहाँ
पर लोगों ने बहुत सी आस्था है वैष्णो इसको, क्योंकि इसको छोटा वैष्णो माता का मंदिर बोलते हैं, चिंतपूर्णी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। आप जब भी आएँ जालंधर पंजाब में तो आप इनके दर्शन ज़रूर करें। ये देखो आप इस तरह से आप बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे खुद को, बहुत इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन आकर माता के दर्शन कर लीजिए। देखो लोग आते हैं दूर दूर तक यहाँ तक जोत जलाने, और स्पेशल आते हैं। हम लोग तो चलो कभी कभी जाते हैं, और ये मैंने माता रानी को झूला दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं फ़ोन ले रही थी, बड़ा डर डर के भाई मैं फ़ोन चला रही थी, मुझे फ़ोनों से बड़ा डर लग रहा था कोई मेरा फ़ोन ही ना छीन ले। ये गणपति बप्पा के आप दर्शन कीजिए। ये त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, त्रिपुर सुंदरी। पंडित जी से मैंने थोड़ी बहुत परमिशन मांग कर मोबाइल का लिए मैंने मोबाइल चलाने के लिए बोला, तो उन्होंने कहा कि चलो खींच लो फ़ोटो। ये देखो आपको मैं लाइव दर्शन बराबर, ये पंडित जी दर्शन, पंडित जी त्रिपुर सुंदरी के मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। अब नवरात्रि आने वाले हैं और ऐसे दर्शन बड़े किस्मत वालों को होते हैं। मंदिर की डेकोरेशन इतनी अच्छी थी, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन थी, इतना ठंडा ठंडा वहाँ महसूस हो रहा था, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से दोबारा जाऊँ। बट क्या करें, चलो कोई बात नहीं, माता रानी की दरबार में जितनी देर बैठे उतना ही कम है। यहाँ से निकलने के बाद में हम थोड़ा सा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दूर से दर्शन कराती हूँ। देखो ये दूर से भी कितने प्यारे लग रहे हैं। लोग अपनी माता रानी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे, और मैंने दर्शन करके, ये इस तरह से दर्शन करके त्रिपुर सुंदरी के मैं आगे बढ़ जाती हूँ। और ये मैं भी घंटा बजाती हूँ, ये देखो मैंने बजा दिया है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और आगे आगे देवी तालाब में आप चढ़ते हैं तो अभी मैं आपको देवी तालाब के जो मेन मंदिर है, जिसे वैष्णो मंदिर भी बोला जाता है, उसके लाइव दर्शन कराती हूँ। अभी मैंने इधर से प्रसाद लेके चढ़ा दिया था पहले ही से। अब इधर आके मैं आपको माता के दर्शन कराती हूँ। अब पता नहीं अंदर मोबाइल चलाने देते हैं कि नहीं, मैं थोड़े ही बाहर आपको दर्शन करा देती हूँ। ये देखो वैष्णो देवी का देवी तालाब मंदिर, क्योंकि तालाब मंदिर इसको इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत ही पानी है, आसपास पानी है। लोग भीड़ तो नहीं थी, पर फिर भी लोग रास्ता नहीं दे रहे थे जाने के लिए। लेकिन हाँ, माता के दर्शन के लिए कतार उतनी ही लगी हुई थी, उतनी ही देर खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ पर आप बिलीव नहीं करेंगे, जब आप नवरात्रों में आते हैं तो आपको पैर रखने की जगह नहीं होती है। 3-3 4-4 लोग 3 बजे ही सुबह आ जाते हैं माता के ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करने के लिए। मैं भी अपने टाइम से अपने लाइन पे खड़ी होकर, मैं यहाँ पर देखो लाइन देखो आप, कितनी बड़ी लाइन है यहाँ पर। यहाँ से शुरू होकर वो एंड तक इधर से लाइन शुरू हो रही थी, और यहाँ पर माता रानी की जोत जलती है। मैं लाइव दर्शन, मैं आपको अंदर का दर्शन नहीं दिखा पाऊँगी, पता नहीं अंदर फ़ोन ले जाने देते हैं। ये कान्हा जी का ही देखो बांसुरी लेकर ये कालिया नाग पे तांडव करते हुए। और ये तालाब देखो आप, कितना प्यारा तालाब है। यहाँ पर मछलियाँ भी हैं, और साफ लिखा है मछलियों को कुछ भी नहीं डालना है, कोई भी अन्न वगैरह नहीं डालना है। अब हम बाहर की तरफ आ जाते हैं। ये बाहर की तरफ मैंने आपको इनके दर्शन करा दिए। ये देखो माता का, ये देवी तालाब का वास्तविक जो रूपरेखा इस तरह की है। बाहर से ऐसा दिखता है। यहाँ से भी एंट्री हो सकती है। और ये बाहर का मार्केट है, ये मार्केट है बाहर।